दो युवा तिब्बती मोंक एक रास्ते पर जा रहे थे। आगे एक नदी पड़ती थी। वहां पर उन्हें नदी के किनारे एक सुंदर युवती बैठी दिखाई दी। उन्होंने उस युवती से पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है, तुम आगे क्यों नहीं चल रही, यहाँ क्यों बैठी हो। वो युवती नदी के पास घबराई हुई सी बैठी हुई थी। उन युवा साधुओं ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है। वो युवती बोली कि नदी में बहाव ज्यादा है और मुझे डर लग रहा है इसको पार करने में। उनमें से एक युवा साथी ने उस युवती को अपने कंधे पर बिठाया और उसे नदी पार करवा दी। दूसरा साधु लगातार मन में सोचता रहा कि इस साधु ने ये गलत किया। हमारे यहाँ तो एक सन्यासी को किसी भी लड़की को छूना पाप माना गया है, वर्जित माना गया है। 1-1.5 घंटे के बाद जब वो अपने आश्रम में पहुंचने वाले थे, तब दूसरे साधु ने उससे पूछा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो साधु ने कहा, तुमने युवती को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई, ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमें तो ये शिक्षा दी जाती है कि किसी भी युवती को हाथ लगाना, किसी भी लड़की को हाथ लगाना हमारे धर्म के विरुद्ध है, तो तुमने ऐसा क्यों किया। युवक बोला, मैंने तो अपने मन से वो बात कब की निकाल दी, लेकिन तुमने अभी तक उसे अपने मन में बिठा रखा है। दोस्तों, जब तक आप अपने जीवन में वर्तमान में नहीं जियोगे, चीजों को बार बार सोचते रहोगे, भूतकाल और भविष्य का ध्यान रखोगे, तब तक आप जीवन को शांत और सुखी नहीं कर सकते। ये इस शानदार किताब का पहला संदेश है, यानी बी ए डक, डोंट ओवरथिंक थिंग्स। दोस्तों, ये शानदार लेसन है उस किताब से जिसका नाम है ए न्यू अर्थ, यानी एक नई धरती, जिसे लिखा है एकार्ट टोले ने, वही शानदार लेखक जिनकी किताब पावर ऑफ नाउ वर्ल्ड फेमस हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस किताब से ही हम 2 लेसन और समझेंगे। दूसरा लेसन है रिलीजन एंड साइंस वुडंट हेल्प अस टू सेव दिस वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, धर्म और विज्ञान हमें इस संसार को बचाने के लिए कोई सहायता नहीं कर सकते। इस बात का अर्थ क्या है? सदियों से मनुष्य धर्म के और विज्ञान के चंगुल में रहा है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य ये जानने के लिए आतुर रहा है कि हमारा इस जीवन, इस धरती पे आने का कारण क्या है, हम क्यों बने हैं, हमें किसने बनाया है, हमारा क्या भविष्य होने वाला है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई संसार है, या स्वर्ग नरक और मोक्ष की कल्पना सही है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी धर्म पैदा हुए हैं, पैदा होने में और पैदा करने वाले का उद्देश्य बड़ा पाक था, लेकिन समय के हिसाब से उसमें मिलावट होती गई। जब महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं देनी शुरू की, तो उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने उन्हीं की मूर्तियां लगानी शुरू कर दी। जिस महात्मा बुद्ध ने सारी उम्र मूर्ति पूजा का विरोध किया, आज दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हीं की मूर्तियां हैं, उनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है। दोस्तों, कोई भी धर्म इसलिए बनाया जाता है कि वो संसार का भला कर सके, लेकिन आज हमें दिखाई देता है कि तथाकथित धर्म और तथाकथित धार्मिक लोग ही सबसे ज्यादा आपस में लड़ते हैं। वही गुट बनाकर, वही संप्रदाय बनाकर मानवता का सबसे ज्यादा दोहन करते हैं, और दुनिया में जितने भी बड़े और छोटे युद्ध हुए हैं, सभी इन धर्मों के कारण हुए हैं। धर्म की तरह से ही विज्ञान ने भी हमारा कोई भला नहीं किया है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता गया, वैसे वैसे मनुष्य अहम से भरता गया, क्योंकि उसके पास ताकत आ गई, उसके पास पावर आ गई। इस न्यूक्लियर पावर ने हमें 1945 में दिखाया है कि कैसे मानवता को क्षीण करने के लिए परमाणु युद्ध के जरिए दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। कैसे अमेरिका ने दादागिरी करके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को अपने कब्जे में करने का काम किया था। तो दोस्तों, विज्ञान और धर्म हमारा कोई भला नहीं कर सकते। हमारा भला यदि कोई कर सकता है तो वो है अपने अहंकार पे विजय प्राप्त करके हम स्वयं ही अपना भला कर सकते हैं। जिस दिन हम अपने इस ईगो पे, अहंकार पे काबू करना सीख जाएंगे, उस दिन हम इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। और तीसरा और सबसे बेहतरीन लेसन है, एक्सेप्टेंस इज द ओनली वे टू एनलाइटेंड लाइफ। जी हाँ दोस्तों, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना इस दुनिया के अंदर महान बनने का, एनलाइटेड बनने का, मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर पूर्ण नहीं है। जैसा वो है, यदि हम उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना सीख जाएं और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना समझ जाएं, तो ये दुनिया बेहतर हो सकती है। दोस्तों, समस्याएं तभी पैदा होती हैं जब हम अपने दृष्टिकोण को सबसे बड़ा मानते हैं, हम अपने आप को सही और दूसरे लोगों को गलत मानते हैं। दोस्तों, यदि हम एक्सेप्ट करना सीखेंगे, जो चीज़ें जैसी हैं वैसे, जो व्यक्ति जैसे हैं उनको वैसे,
तो हम बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। और यही खुशनुमा दुनिया बनाने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है।